नारायण श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 आनंदमय। ईश्वर की बड़ी भारी या कृपा हुई जो अपने लोगों को समय भगवत चिंता के वहाँ इसे बिताए हो या भगवान की अपना विशेष कृपा समझनी चाहिए। उत्तम देश उत्तम काल उत्तम जाति उत्तम धर्म के वहाँ अपना जो जन्म हुआ इससे भी बढ़कर के यह बात है कि समय आप भगवत चर्चा के वहाँ समय तो किसी भी काम में जीत गई और भविष्य में भी बीते गई। भविष्य में जो समय बीतने वाला है वो पहला से निर्णय किया नहीं है कि इस काम के वहाँ बीते। यदि उत्तम काम के वहाँ बीते तो भगवत की कृपा समझनी चाहिए और खराब काम में बीते तो अपने स्वभाव को दोष समझना चाहिए। दोनों ही बात जो है सो प्राप्त के ऊपर नहीं मनुष्य के भावी समय के जीतने के विषय में यह सिद्धांत है कि अपने द्वारा कोई खराब क्रिया हुए तो अपने स्वभाव को दोष मानना चाहिए, अपने द्वारा कोई बढ़िया क्रिया हुए तो वह भगवान की कृपा से भगवान की कृपा को जो करे वो परम कल्याण है। अपने स्वभाव के दोष की क्रिया को जो करे किसी को दुख है नीचे दर्जो है वो भी भगवान की कृपा से माफ हो जाए तो भी हो सके। और ये सिद्धांत समझो कि अपने द्वारा कोई भी तो काम है यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत सेवा उपकार या भगवान को भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय इत्यादि कोई भी अपने द्वारा अच्छी क्रिया है तो भगवान की कृपा ही प्रकार भगवान ये प्रकार से अपने संसार के बुरे कामों से हटा कर अच्छे कामों में लगाए। फिर भी अपने द्वारा कोई बुरा आचरण है झूठ कपट चोरी बेईमानी या और भी कोई अपने द्वारा बुरा काम है तो उसके अपने स्वभाव को दोष मानना चाहिए और चीज को यदि को कि कुशन को भी दोष ठीक है कुशन को दोष ठीक है किंतु कुशन भी एक प्रकार से अपना स्वभाव में कुशन ने पकड़ा तभी तो दोष आवे ना। कुशन को असर महात्मा पर तो नहीं हुआ तो इसे अपना स्वभाव को ही दोष समझना चाहिए। दूसरे आदमी के माथे से मन दो कभी दूसरा को संग होने से मेरे में खराबी आई और वह खराबी अपन स्वीकार करी तभी आई बलात्कार से नहीं आई तो भी एक प्रकार से कुशन को तो त्याग करना चाहिए। मैंने कभी प्रोत्साहन नहीं जाना चाहिए कुशन तो कुशन ही है कुशन से जैसे नुकसानी है ऐसे सत्संग जलार है तो अपने को सत्संग करने की चेष्टा करनी चाहिए और कुशन को कभी नाम भी दीजिए। सत्संग से जो फायदा है उसके अंदर भगवान की दया है। आप कहोगे नहीं भगवान की दया से सब काम हुए तो दया के अंतर्गत ही सत्संग विश्वास है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सत्संग से और ईश्वर की कृपा से जो अपरिमित लाभ हो है उस लाभ की कोई सीमा नहीं। लाभ उठाने वाले पर यह बात निर्भर करे कैसे कि भगवान की दया हम लोग जो समझ रखी है वो थोड़ी और भगवान की दया कोई सीमा नहीं
वो अपरिमित अपने ऊपर भगवान की दया है। हम लोग की समझ में जो आ रही है वो सीमा बढ़ी है, तो भगवान की दया की तरफ ख्याल किया जाए और दया उत्तरोत्तर दया समझे कि अपने ऊपर अधिक से अधिक समझे और उसको अनुभव हुए, तो समझो कि बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो रही। भगवान की हर एक विषय में, हर एक बात में हर वक्त दया देखे और दया देखते देखते इतना मुग्ध हो जाए कि मैंने भगवान ही आगे से चेतो करा। भगवान की दया देखता देखता मुग्ध, तो भगवान की देखो कितनी भारी दया है कि जब तक भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हुए तब तक समझो कि आप भगवान की पूरी दया समझेगी, क्योंकि भगवान की जो अपरिमित दया है उसको तत्व समझ रहते है समझ रहते, तो उसी पर भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए। जो भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है और विलम्ब हो रहे हैं, तो यही समझना चाहिए कि उसकी दया जो है अच्छी तरह नहीं। जिधर आपने दृष्टि दिया बस चारों तरफ दया ही दया, माने दया को एक सागर भरे हुए है और अपा उस सागर के में डूबे हुए हैं, भगवान की दया के सागर। क्योंकि भगवान है तो दयालु है, दया के सागर है। सागर को भी किनारो है, किंतु दयालु सागर को कहीं किनारो है। तो भगवान की दया को जो अनुभव है, जो प्रसन्नता, आनंद और शांति की सीमा नहीं रहे। दया ने देख देख करके समझो कि मनुष्य हंसतो ही रहे, हंसतो हंसतो ही मर जाए, तो कितनी आनंद की बात है। भगवान की दया के अनुभव करते करते समझो कि उसके वहां एकदम दया के सागर में डूब करके और मनुष्य की मृत्यु हो जाए, तो इससे बढ़कर क्या मृत्यु। तो दया के सागर के में डूब कर संसार के सागर में डूब कर नहीं, तो दया के सागर में हर वक्त अपने को डबो करके रखे। दया के सागर में डबो कर रखे तो सागर के वहां चारों तरफ क्या है, जल के सागर में जल ही जल है और दया के सागर में दया ही दया है। तो वह दया तो अपरिमित है। अपनी तरफ से जो आप दया देख रहे हैं वो तो परिमित दया है। अपनी युक्तियों के साथ के बीच के वहां जो दया ने आप निर्णय करके बने दया मान रखी है, वह दया तो अपरिमित नहीं है, परिमित है। असली दया को एक आभास मात्र है, एक को अंश मात्र है। जैसे एक प्रकार से हम लोग यह समझें कि देखो भगवान जो है सूर्य को प्रकाश दे रखे है, कोई प्रकार की लाग नहीं, बिना ही एक प्रकार से कर लिए और भगवान सूर्य को प्रकाश दे रखे है और आकाश से अमृत के समान वर्षा बरसावे है। भगवान जल जो है आकाश दे रखे संसार में घूमने के लिए, और हवा जो है तो खूब अपने बिना पैसा देवे है। सरकार से बिजली वाले से यदि रोशनी देवे, बिजली की या हवा देवे तो पैसा देवे, और भगवान का एक पैसा का विचार नहीं। और इसके समान बिजली वाले के बाप के बाद वो रोशनी नहीं जो सूर्य की रोशनी। लाख रुपया खर्च करने से सूर्य की जैसी रोशनी हमारे को पैसा तो नहीं मिल सके, और यह जो हवा है समझा, इसके समान हवा नहीं मिल सके। और गंगा जल और आकाश का जल, ये जल के अमृत है, इसके समान जल कहाँ मिले। ये सब चीजें भगवान के घर से बिना पैसा मिले, तो यह कितनी दया है। तो कहने को प्राय है कि यह दृष्टि अपनी गई तो यह बहुत मामूली है, तो इससे बढ़कर और क्या दया है। अपने जो भगवान स्त्री है, पुत्र है, धन है, रुपया है, मकान है, शरीर के में बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, ये सब जो दिया भगवान ने, तो ये भी बड़ी दया करी। ये किस लिए दिया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब पदार्थ दिए गए। अपन उसको दुरुपयोग करना अपने मिलता है, भगवान तो दिया अपनी प्राप्ति के लिए, तो उचित तो यह बात है इन सबको साधन बना करके परमात्मा की प्राप्ति करें। जैसे समझे कि परमात्मा के परम धाम में जाने का इनको सबको साधन बढ़ा देवे, इसलिए भगवान ने दिया। तो यह भी भगवान की दया है, जैसे भगवान ने हम लोगों को दी, पर यह भी दया है तो छोड़। इससे भी बढ़कर वो दया है कि जो भगवान हमारे को गिफ्ट देते, तो स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, धन नाश हो गया, बीमारी हो गई, ये सब आगे के प्राप्त हुए है, यह भगवान की और अधिक ज्यादा दया है। बोले देखने में तो दया नहीं प्रतीत होती, पहले पहले की बात में आप जो बताई तो दया प्रतीत होती, और जो भगवान हमारे मन इंद्रियों के प्रतिकूल आकर के परिस्थिति पैदा कर देते हैं,
या हमारे को समझो दुख कलेश इत्यादि जो देते हैं वह भी दया है। बोले वो दया इससे ज्यादा मात्रा में, इससे बढ़कर वो दया है। क्योंकि किसी भक्त ने कहा कि सुख के माथे चिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख मिलकर के यदि हम भगवान को भूल जाए तो ऐसे सुख के माथे के ऊपर पत्थर पड़ो, और उस दुख को भी बलिहारी है, धन है जो क्षण क्षण के मां भगवान के नाम को याद दिलाता है। तो संसार के मां जब आगे सुख प्राप्त होता है तब भगवान याद आते हैं। किसी भक्त ने कहा है दुख में तो सब कोई भजे और सुख में भजे न को। जो सुख में सुमरण करे तो दुख का तो दुख में तो सब कोई भगवान में याद करते हैं, किंतु सुख में कोई नहीं करते, और सुख में याद करे तो फिर दुख वही। तो वो दुख भी अच्छा है जो भगवान की स्मृति कराने वाला है, और वो सुख भी कोई काम का नहीं जो भगवान को याद नहीं कराने वाला है। ध्रुव आदि के बाद जब दुख पड़ा तो भगवान याद आए। किसी में भी दुख पड़ता है तो भगवान याद आते हैं। तो हमारे शरीर में ज्वर होए, बुखार होए या और कोई भी बीमारी होए और भगवान याद आए तो वह बीमारी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस बात को ध्यान में रख करके कोई भी संसार की विपत्ति आगे के पड़े तो भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए। और इसमें क्या दया है कि हमारी बीमारी होती है तो पाप का फल है, और पाप के फल दुख को भोग लेने से पाप मिट जाता है, तो हम पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान हमारे को शुद्ध बनाने के वास्ते ये सब बीमारियां भेजते हैं। समझे ने खुद प्रार्थना करी भगवान से कि मैंने जितने पाप किए हैं वे सब रोग रूप होकर के प्राप्त हो जाए और मुझको उड़ीन बना दे, मुझको शुद्ध बना दे। मैं ये नहीं चाहता कि फिर उस दुख भोगने के लिए मुझको जन्म लेना पड़े। और भी इसके आनंद की बात यह है अपने बीमारी हो गई, बुखार हो गई, और उसको हम तब समझ करके और उसको पते तब समझ करके उसका आदर करें तो परम तप करने का जो फल है उसको प्राप्त, ये लाभ है। और दुख की प्राप्ति के समय के बीच में ये बात याद आती है कि मैंने जो पाप किए थे उनका मैं उपभोग कर रहा हूँ। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि फिर पाप नहीं करना चाहिए। तो ये जो भाव पैदा होता है कि फिर पाप नहीं करना चाहिए और मैं दुख भोग कर इनसे मुक्त हो रहा हूँ, और भगवान की स्मृति एक प्रकार से आने में दुख प्रधान हेतु होता है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां दुख है वो भी सुख से बढ़कर के इस प्रकार जो देख रहे हो या भगवान की दया देख तो अपने विपत्ति के मां भगवान की विशेष दया समझे। पर ये भी एक अलग बात है। और ख्याल करना चाहिए कि कोई कोई समय के बीच के वहां भगवान याद पड़ा सबको आते हैं। भगवान जो आपको याद आते हैं कोई समय के बीच में, वो यदि नहीं याद आते तो आप क्या करते? क्योंकि आपका बहुत सा समय खाली जाता है तो आप क्या करते? कुछ नहीं करते। तो भगवान यदि नहीं याद आते तो आप क्या करते? तो यह भगवान की विशेष है जो समय समय के भगवान आपको याद आ जाते हैं। बस याद आने के बाद में उसको भुला देना, छोड़ देना, यही हमारी मूर्खता है। नहीं क्यों छोड़े, क्यों भुलावे? और स्वाभाविक ही कभी भगवान याद आ जाते हैं तो यह भगवान की प्रत्यक्ष दया है। नहीं भगवान याद आते तो हमारा क्या जोर था, क्या करते आप? तो हर एक विषय की प्राप्ति में, हर एक विषय के बीच में भगवान की दया का दिन होना चाहिए। ये भी दया एक साधारण ही है, तो फिर विशेष दया क्या है? इस शास्त्र में यह बात कर है कि भगवान सब जगह के परिपूर्ण है। स्वामी जी व्याख्या दे रहे थे तो ये कहते थे कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेव न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है उससे मैं अलग नहीं होता और वह मुझसे अलग नहीं होता। तो इस प्रकार का देखने का जो ज्ञान है वो परमात्मा से होता है। तो हर वक्त हमारी ये बुद्धि होए कि हम सर्वत्र भगवान को देखें और सबको भगवान में देखें, तो हमारे को अधिक से अधिक प्रसन्नता, शांति और आनंद मिलना चाहिए।
नारायण 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 एक बार कीर्तन करते 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 और प्रेम के मां मूर्छित हो जावे, अपने आप को भूल जावे, भगवान स्वाद कीर्तन कर कोई बात तो ध्यान नहीं रहे, ऐसा समझो कि भाव बढ़ता बढ़ता बढ़ जावे तो भगवान कैसी बात है, एक ही बात। ये पहला की जितनी अपनी आवाज है तो ये तो एक प्रकार से प्रेम के उत्पन्न होने के लिए, और प्रेम होने के बाद की जो आवाज असली प्रेम एक ही बात है, भगवान ने पुकार देखा था, द्रौपदी ने सैकड़ों भाव से एक आवाज लगाई, इतना तो भगवान वहीं आ गए। इसी प्रकार से भाव की बात है। ऐसे ही आपको मैंने दया की बात कही, इसी प्रकार से ये नाम के जप की बात है, और ऐसे ही प्रेम की बात। बस प्रेम बढ़ता 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 दो प्रेम बढ़ जावे कि वो एकदम अपने आप को भूल जावे, मूर्छित हो जावे प्रेम के बीच के बाद। तो भगवान कुछ भी शास्त्रों में बड़ी भारी महिमा है, मुक्ति से भी बढ़ करके सत्संग की है, और बात सत्संग की अपना भाग के भरोसे बैठा रहा तो कोई नहीं, तो वो चीज भाग्य से तो मिलती नहीं है, वो तो भगत के पास से मिले है। देखिए प्रेम से मिले तो प्रेम के अपने में कमी है, श्रद्धा के अपने में कमी है, तो फिर अपन तो दया का पात्र है, तो भगवान की दया से ही मिले तो भगवान के आगे रोना चाहिए, तुझी प्रार्थना करनी चाहिए। हृदय से जो रो करके प्रार्थना करे उसकी सुनाई भगवान अधिक करे, और खाली एक प्रकार से समझो कि शब्दों से रोए हृदय से नहीं रोए तो भगवान के आने में विलम्ब है। एक लड़का है माँ को पुकारता है, माँ माँ रोता है, माँ उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देती, दूसरे से कहती है कि तेरा बेटा इतनी बात रो है और तू इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे, देखो कितनी बात रो है, ऐसे दुख की तरफ तो ख्याल कर। माँ कहती है कि ये झूठो रोए, झूठो कैसे बोले कि ख्याल कर देखो ये रोए है, आंसू तो एक नहीं है, तो यह माँ को क्या कहते हैं, तो उसको वहां पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा रोने। तो इसी प्रकार से आपने रोने को भगवान पर असर क्यों नहीं पड़ा है कि वो आपने रोने हृदय से, हृदय का जो उद्गार है, हृदय का जो करुणा भाव है, और उससे यदि भगवान के आगे रोए तो भगवान को बाध्य होकर क्या, अपने हृदय को जो भाव है वो बढ़ाना चाहिए भगवान के रोने के लिए। दिल की व्याकुलता इतनी बढ़ जाए कि हम भगवान के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सके, और कुछ नहीं, हमारे में कोई योग्यता नहीं, कोई गुण नहीं, कोई आदर नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है, और क्या करें। भगवान के मिलने की इच्छा है तो फिर भगवान ये नहीं देखते कि वो पात्र है क्या पात्र है। एक गरीब आदमी है और एक धनी है और दयालु है, और वो मिठाई खा रहे हैं, और वो एक गरीब आदमी आगे के बैठ जावे कि मैंने भी एक जलेबी दो, तो थोड़ी भी जिसके हृदय में दया हुए वो देखे इनको बेचारे को जलेबी कहाँ पड़ी है, दो है इसको, तो एक जलेबी इसको भी दे दो। और वो जलेबी पाकर के कितना खुश हुए कि आपने उम्र में कभी जलेबी नहीं खाई, मैं कि आपका एकदम खूब तृप्त हुए, और मैं की तृप्ति प्रसन्नता देकर के दाता के चित्त में भी बड़ी प्रसन्नता है। तो भगवान तो बड़े उस कोटि के दाता हैं। तो हम एक प्रकार से और कुछ भी नहीं चाहें, ये इच्छा करें कि प्रभु हम पात्र तो नहीं है, तो हमारी इच्छा है आपके दर्शन की। तो भगवान देखे भाई जब इसकी इतनी उत्कट इच्छा है तो दर्शन देने में तेरे क्या लगे दे। पात्र को तो जलेबी बाजार में मिल जाती है, पैसा ले जाकर के देवे के 8 आने की जलेबी दो, तो कहीं से हलवाई की दुकान से ले आओ, उसमें भगवान को क्या दियो, दाता को क्या दियो, पर पैसा तो है नहीं, और जलेबी खाने की इच्छा है, उसको भी जलेबी मिल जाती है। वो जलेबी के लिए आतुर हो जावे, कोई मिले जिसने कहे बाबू हम कभी जलेबी नहीं खाई तो हमको एक जलेबी दिलाए, तो किसी के दिल में दया ही जाती है, दिला देते हैं, दे दिला। तो हम लोगों के भीतर में जो दया है वो तो मामूली दया है, और दया सागर जो है, और दया सागर से क्या कि प्रभु हमारे लिए आपका दर्शन है, तो समझो कि पात्रता को देखते नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, पात्र तो है नहीं, आप बदले के बाद उसको मूल्य मांगो तो हमारे पास नहीं है, किंतु हमारी इच्छा आपके दर्शन की है, समझा। और भगवान देखे इसका बहुत ही उत्साह है दर्शन के लिए, उत्सुक है, और एक प्रकार से उत्सुक है कि हम उसके दर्शन के लिए पागल की हो जाए। तो फिर भगवान ये नहीं देखते कि ये पात्र है का पात्र, बस भगवान उसको पात्र नहीं मान सकते, अपने पास कुछ एक पैसा भी न हो,
भगवान समझते हैं कि जब मेरे दर्शनों की इच्छा करता है तो मेरा कर्तव्य है किसको दर्शन देना। तो हम लोगों के हृदय के बीच के मन जो भगवान के दर्शन की जो इच्छा है वो अलग है, और हम अपने को अपात्र मान करके और भगवान के मार्ग को रोक रखा है कि भगवान को पात्र को आप देते हैं। भगवान के यहाँ पात्र को पात्र है क्या? हमारा भगवान तो एक प्रकार से अपने पात्र को दया करने वाला है, तो बड़ा पात्र बनो। भैया हमारा भगवान तो दयालु है, वो तो पात्र को पात्र देखता है। इस भरोसे के ऊपर हम भगवान के दर्शन की इच्छा करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इच्छा होने से ही भगवान का दर्शन हो सकता है, और इच्छा इतनी पर होनी चाहिए, और इच्छा हमारे को अपने तरफ दे करके भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं करनी। भगवान के वृत्त की तरफ, भगवान की दया की तरफ, भगवान के स्वभाव की तरफ देख करके हमको इच्छा करनी चाहिए, तो हम भी अपात्र भी पात्र हो जाते कि भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है, वह बड़े दयालु है, और मैं एक प्रकार से अपने दासों के दुख को तरफ देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकते बिना प्रकट हुए, और दोस्तों को देखते ही नहीं। इस प्रकार से हम भगवान की दया के प्रभाव को समझ करके और उसके दया के बल पर हम भगवान का दर्शन करना चाहें तो दर्शन हो सकता। बात तो इससे भी और जबर है कि किंतु अपनी समझ की कमी है। हम लोग हरे भाई अपनी तरफ ख्याल करके देखें और हमारे आचरणों की तरफ देखें, तो जो कुछ भगवान की दया का हम लाभ उठा रहे हैं, ये भी एक प्रकार से असंभव की बात है। कहाँ तो हम लोग और कहाँ भगवान। जी क्या कहते हैं? जो करनी समझही प्रभु मोरी, तार कल्प सत कोरी। यदि आप मेरी करने की तरफ ख्याल करो तो 100 करोड़ कल्प भी मेरे उद्धार होने को पाए। जन आवे गुण प्रभु देखने काऊ, बंधु अति मृदुल स्वभाव। आप अपने दासों के दोस्त की तरफ नहीं देखते हैं, आपका स्वभाव बड़ा कोमल है और आप जिनों के बंधु हो परम जीव। इस कानून को लेकर के हमारे को विश्वास होता है कि भगवान हमारे को मिलेंगे। इसी प्रकार से थी हम लोग भी अपने मन के मत समझे तो जो कानून भरते लिए थी वही कानून हमारे लिए। समझो कि भरते लिए और ज्यादा हमारे अपराध हो सकते हैं। ज्यादा कितने हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ थोड़ा या अधिक अंधकार का नाम पाया जाता है कि वो तो कितना ही अंधकार हो, सब अंधकार भाग जाता। हर एक भाई अपने पर विचार कर देखे, हम अपने पर विचार करके देखते हैं कि देखो तुम कितने एक प्रकार से नीचे दर्जे के, ये बात हम अपने पर विचारते हैं। और दूसरी तरफ भगवान की दया की तरफ देखते हैं तो हमको ये आश्चर्य होता है कि देखो हमारे जैसे पुरुष के ऊपर भी भगवान की दया हो सकती है, तो दूसरों पर दया हो इसमें बात ही क्या है। हम जो आपको शास्त्रों की इतनी बात सुनाते हैं तो ये एक प्रकार से हमारी कोई बापोती पूंजी है, या एक प्रकार से कोई हमारी कमाई है, या एक प्रकार से कोई हमारी पूंजी है। तो भगवान की दया के सिवा और दूसरी बात क्या है? मेरे से भी और संसार में जो निम्न श्रेणी के हैं वे भी एक प्रकार से समझो कि परमात्मा की दया के प्रभाव से ब्रह्मा की पदवी तक पहुंच सकते हैं। जो मेरे से भी नीचे श्रेणी के वे भगवान की दया के प्रभाव, किंतु भगवान की दया को प्रभाव समझना चाहिए, अपने ऊपर मानना चाहिए। मैं तो मानने वाला की मैं नहीं हूँ कि मैं भगवान की दया के प्रभाव ने मैं जानने वाला मैं हूँ। मैं तो भगवान की दया को जो प्रभाव है, तत्व है, रहस्य है, उसके जानने वाला, ऐसे मैं मानने वाला।
तो ऐसे आदमी पर भी भगवान एक प्रकार से जबरदस्ती दया कर रहे हैं। और जो भगवान की अपने पर दया समझे, माने, जाने, उसके तो क्या ठिकाना है। तो इसलिए यह बात मैं कहूँ कि एक प्रकार से जो अपने ऊपर भगवान की दया समझे, उससे भगवान की दया उससे बहुत ज्यादा है। जो भगवान की दया अपने ऊपर माने, उससे भी भगवान की दया उससे बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं अपने पर घटाकर देखता हूँ कि एक प्रकार से भगवान की जो दया है, उनका जो तत्व रहस्य है, उसको जो जाने, उसको जो कितना लाभ होता है वही जाने। किंतु भगवान की दया का तत्व रहस्य जो नहीं जानने वाला और नहीं समझने वाला, नहीं मानने वाला जो एक व्यक्ति, जब उसके ऊपर भगवान की इतनी अपार समझो कि अपरिमित दया हो सकती है, तो दूसरों के ऊपर, मानने वालों के ऊपर हो तो उचित है, न्याय है। इसलिए बात कही जाती है